हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और भरपूर जिंदगी का मजा लेते होंगे। चले दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखते हैं क्या होता है अनुपात और समानुपात। आ जाइए समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अनुपात को हम बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम रेशियो। अच्छा, ये जो समानुपात है इसका मतलब होगा डबल रेशियो, ऐसे करके लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा 5:3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5/3। मतलब साफ है कि जो अनुपात है उसका मतलब बटे भी होता है। ठीक इसी प्रकार जो ये है समानुपात, इसका मतलब बराबर होता है। बात समझ में आई। चलिए आज हम लॉजिक को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा A/B, इसको बराबर कर सकते हैं इसको C/D। समझ में आ रहा है आपको। बाहरी बाहरी की गुणा ना करके पहले ऐसे तरीके को समझेंगे, फिर समझेंगे उसको। A की जब D से गुणा करेंगे तो ये AD हो जाएगा। जब हम B की C से गुणा करेंगे तो ये BC हो जाएगा। अब बच्चों इतनी कौन लॉजिक याद करेगा इस प्रकार से, इसलिए हम यहां पे ऐसा लॉजिक कर लेते हैं कि बाहरी बाहरी की गुणा और अंदर अंदर की गुणा कैसी होती है, बराबर होती है। चलो देखें करके। ए की जब डी से गुणा करेंगे तो AD बराबर किसके, BC के हो जाएगी। देखो ये देखो और ये देखो, सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम आपको जो लॉजिक बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या कि बाहरी बाहरी की गुणा और अंदर अंदर की गुणा कैसी होती है, बराबर होती है। आ जाइए, इसके मैं पहले सारे लॉजिक सिखाऊंगा आपको, उसके बात करेंगे। देखिए पहला जो टाइप है आपका वो ये होगा, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या हुआ, बाहरी बाहरी की गुणा और अंदर अंदर की गुणा बराबर होती है। जैसे A की D से गुणा करेंगे तो AD बराबर किसके, BC के। ठीक है, चलिए दूसरा लॉजिक समझो इसका। अच्छा दूसरा इसमें क्या है, अगर समझो मुझे मध्यमानुपाती निकालना है, जैसे ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया और ये चतुर्था। अब मुझे अगर मध्यमानुपाती निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो बीच का ये नंबर है इसको मैं कॉमन करूंगा। चलो कैसे करके, जैसे आप समझो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। बाहरी बाहरी की गुणा अंदर अंदर की गुणा कैसी होती है, बराबर होती है। B की गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, B² बराबर किसका, AC। अच्छा बच्चों, जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। इसलिए जो ये इसकी को हम बोलते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तो यहां से एक लॉजिक बनता है कि सर अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की यदि हम गुणा कर दी जाए तो इसे हम मध्यानुपाती बोलते हैं। बात करते हैं तीसरा कॉन्सेप्चुअल क्या है इसका। मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे प्रथमा द्वितीय और तृतीय अनुपाती पूछे तो भी बीच का नंबर कॉमन रहेगा। जैसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक है, अब यहां पे कोई नंबर देता तो बाहरी बाहरी की गुणा अंदर अंदर की गुणा हो जाती, तो AC बराबर B² हो जाता। तो C का मान निकालना है तो B²/A। कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लॉजिक याद रखने हैं और इनसे हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अनुपात एवं समानुपात का कोई भी क्वेश्चन हुआ हम बिल्कुल आसानी से इन्हीं 3 लॉजिकों के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं। आइए थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है यदि 5:8 बराबर 150 x, तो x का मान क्या होगा। आपको पता है बाहरी बाहरी की गुणा अंदर अंदर की गुणा कैसी होती है, बराबर। जो 5 की x से करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5x बराबर 8 इंटू कितना, 150। 5 से काटो, 5×3 15, 8×3 24, तो x का मान कितना आ गया, 240। और यही हमारे क्वेश्चंस का क्या हो गया, ऑप्शन गया डी के साथ में। ठीक है, ऐसे देखो यहां पे क्या पूछा इसने, तीसरा समानुपाती बताओ।
तो हम क्या करेंगे कि जो दूसरा नंबर होता है उसको कॉमन करते हैं। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से समझो। पहला अनुपाती, दूसरा अनुपाती यही रहा और दूसरा फिर से ये रहेगा और अनुपात x। x का मान बता दो। बाहरी बाहरी की गुणा अंदर, अंदर की गुणा बराबर होती है। जब 12 की x से गुणा करेंगे तो 12x, 18 की 18 से गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, 2 से काटा, 2 नेम 18 और 9 तियां 27, तो x का मान आ जाएगा कितना 27। हमारे क्वेश्चंस का आंसर कितना हो जाएगा 27। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से। अगर हमसे चौथा अनुपात पूछ रहा है तो पहला यही रहेगा, दूसरा ये रहेगा समानुपात 18 अनुपात x। बाहरी बाहरी की गुणा अंदर अंदर की गुणा। 12x बराबर 16 इंटू 18, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24, तो x का मान कौन सा हो गया 24। तो समानुपात जो हमारा आया वो कितना आ गया 24। ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अब देखिए बात आती है मध्यानुपात की। तो या तो आपको याद रखना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, या एक तरीका याद रखना चाहिए कि बाहरी बाहरी की गुणा और अंदर अंदर की गुणा होती है। चलिए देखिए मध्यानुपाती हम कैसे निकालेंगे। हमने बताया था अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं की गुणा कर दो। देखिए अब आप गुणा करें, यह ऐसे लिख दें, इसको लिख देंगे 4 गुणा 2 और इसको 18। 4 का कितना बाहर निकलेगा 2, 18 दूनी 36 का कितना 6। बताओ 2 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को हमेशा ज्वाइन करने के लिए ठीक है आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।